माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के लालों लालियों प्यारे मेरे देश के नौजवानों। ठीक है, आप मज़े कर रहे होंगे और मज़े करते हो। ठीक है, तो हम टॉपिक की बात कर रहे थे आपके पदार्थ के बारे में कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पिछली कक्षा में जो आपको बताया उसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि पदार्थ, पहली बात तो याद रखना है कि जिसका द्रव्यमान होना चाहिए और कुछ ना कुछ स्थान घेरना चाहिए तो आपका पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में पढ़ लेते कि मूल रूप से पदार्थ की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और आपके गैस। परंतु मैंने आपको शायद आपको बताई थी 12th वालों को, यार शायद कल 12th की क्लास से बनी थी, पता नहीं याद नहीं, फिर बताता हूँ वापस आपको कि पदार्थ की तीन अवस्था होती है, परंतु दो अवस्थाएं और होती है। ठीक है, देखो हम अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे। पदार्थ की अवस्था, एक तो अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका पदार्थ, बोले तो आपका मीटर। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम होता है लालो यहाँ पे द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने कहा कि इसकी दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया, एक तो संगठन के आधार पे और एक यहाँ पे किसके आधार पे। तो देखो यहाँ पर अगर पूरा चार्ट ही बनाए, यहाँ पर आपको साथ साथ में चिपकाना भी है। यहाँ पे तो किसके आधार पे है, देखो चार्ट के आधार पे याद करोगे तो यहाँ पे आएगा अवस्था के आधार पे, अवस्था के आधार पे, और दूसरा यहां पर आएगा किसके आधार पे, संगठक, संगठक के आधार पर। अब सर यदि हम बात करें इन अवस्थाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, देखो मुख्य तो अवस्थाओं के आधार तीन प्रकार के, कौन कौन से। एक बात करते हैं सर आपका ठोस, द्रव्य और ये गैस। पिछले वाली कक्षा में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, लगभग एक ही नौजवान शायद है मुकेश सामोता, उस मुकेश सामोता ने प्रयास किया, टाइम पे प्रयास किया। कुछ और नौजवान भी हैं वो लेट आंसर दे रहे हैं, तो मैंने बोला कि जो नियम के अनुसार आंसर देगा उससे ही लगभग यहाँ पर बोला जाएगा। ठीक है, तो मुकेश सामोता ने बढ़िया है, परंतु कोशिश की लालो ने कि भाई जीरो बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो लालो अभी भी आपको फिर कह रहा हूँ और इस बात पे थोड़ा बहुत सोचना, और सोचना भी कि जीरो बड़ा है या कोई वस्तु, आपको चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर ध्यान सुनना। लालो सभी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जितने विद्यार्थी ले रहे हैं, चाहे इसको लाला और लाली उससे कोई मतलब नहीं, पर आंसर आना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप एक्टिव हैं, अन्यथा आपको लेना कोई उचित नहीं है, क्लास मत लो, कोई जरूरी वाली बात नहीं। सिर्फ मेरे को तो यहाँ पे एक बच्चा सिर्फ पढ़ने वाला हो बस, यहाँ पे कोई मेला भरना नहीं मेरे को, भाई मेला भरूँ यहाँ पर मेला भरने का कोई मतलब नहीं है भाई, यहाँ पे मेला भरूँ। ठीक है, आपको और भी यूट्यूब हैं वहाँ पे देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं मेरे, बिल्कुल बहुत बढ़िया आराम से जो आपको अच्छा लगे वहाँ पर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहाँ पर बच्चा उसी को रुकना है जो एक्टिव है उसमें। यदि मेरे को अच्छा लगा ना भाई यार ये बच्चा एक्टिव नहीं है, तो मैं खुद उसको वहाँ से ग्रुप से हटा दूँगा, सीधी बात है। क्योंकि उन्हीं व्यक्तियों को सफलता मिलती है जिनके जीवन के अंदर एक निश्चित दिनचर्या होती है, एक निश्चित टाइम होता है कि यार इस अनुसार में काम करना है, वही व्यक्ति ध्यान रखना सफल होते हैं। अन्यथा आपने आज क्लास ले ली, आज काम नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, तो पता नहीं चलेगा कि कब आपके ज़िंदगी गुजर गई। तो दिनचर्या बनाओ लालो, अन्यथा ये नुकसान है। मैंने पहले बोला है कि ये डोज है ना, डोज आप ये कोरोना डोज, या तो इसमें आप कहते हैं पच परहेज में रहेंगे तो ही काम करेगी, अन्यथा कुछ काम नहीं करेगी। पर ध्यान रखना, जो बंदा अगर पच परहेज में लेके इसको ले लिया, गारंटी है मेरी कि वो कहीं पर भी केमिस्ट्री में नहीं अटकेगा, कहीं पर भी केमिस्ट्री में नहीं अटकेगा, सुनना आप। परंतु लालो ये सावधान रहना पड़ेगा आप, ये नहीं कि 2 दिन ले लिया, 3 दिन नहीं लिया, टाइम पे आप वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अरे शर्म की क्या बात है यार इसमें, जो भी है भाई आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम बनाओ फुर्ती से, माहौल बनाओ पड़ेगा। लोग बाग भी सोच रहे हैं कि सर मैं यहाँ पे उस कोचिंग में जाऊँ, उसमें जाऊँ, अरे उसमें जाऊँ। अरे लल्लू, ये जो पढ़ने का टाइम है ना घर का ही है, कोचिंगों में तो आप फाँप का क्या जाएंगे वापस। कोचिंग वाले का सिस्टम क्या होगा,
क्योंकि यदि आप यहाँ से सभी का टारगेट क्या होगा कि या तो सीख कर जा रहे हैं या कोई कोटा की सोच रहे हैं, तो वो केवल आपका इतना ही मिलाप रखते हैं आपसे, इतना ही संबंध, बस पेमेंट का। आपका पेमेंट ले लिया, उसके बाद में चाहे से वो उसके नंबर 0 आ रहे हैं, चाहे से वो टॉप कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है बस। क्योंकि उनका तो एक बार नाम हो चुका है, उनका तो नाम हो चुका है, तो नाम से उनके पास बच्चे जुड़ रहे हैं। वहाँ पर वही बच्चे सक्सेस होते हैं, स्वयं एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जाने से वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा आपका, सीख कर या मान लीजिए कोटा लेने से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। यदि ऐसे सिलेक्शन हो तो फिर बच्चे यहाँ पे कोटा में सिकड़े पैदा करो ना आप, ऐसे हो तो उनका जन्म फिर वहाँ पे करो ना, फिर सीधी बात है। सिक्र वाले फिर यहाँ पे क्यों डोलते हैं जयपुर, सिक्र वाले जयपुर क्यों डोलते हैं फिर, ये क्यों घूमते हैं? तो लालो वही है मेरा कहना कि जितना आप ये आपके पास समय पढ़ने का, इस समय का सदुपयोग करो। अभी कुछ बच्चे भटक रहे हैं, भाई सर मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, क्या लें, ठीक हो, तो वह कुछ नहीं कर सकता, फिर चंडू जिंदगी के भटकता रहेगा ऐसे। ठोस द्रव्य गैस किसकी बात करें अब सर, आप जो 2 अवस्थाएं बता रहे कौन सी, वो क्या समस्या 2 की? देखो 2 का मतलब यहाँ पर 2 अवस्थाएं कौन कौन सी, यदि हम माने कौन सी, एक तो आपकी बीईसी और एक चलती है इसमें आपकी प्लाज्मा अवस्था। कौन सी चलती है? प्लाज्मा अवस्था, 2 अवस्थाएं। तो यदि सर पहले इन्हीं को देख लेते हैं हम, शायद यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कल आपको बता दिया अपने 12th वालों को, यार तो मेरा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है देख लो, कोई बात नहीं, कुछ नुकसानदायक तो है नहीं। ये तो थोड़ा बहुत आप जानते हैं, इनको देखना। बीईसी क्या है? जो बोस आइंस्टीन कंडीशन क्या होगा इसमें, बोस आइंस्टीन क्या होगा इसमें, आइंस्टीन कंडेंसेंट क्या होगा इसमें, कंडेंसेंट, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, ध्यान रखना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि उस वैज्ञानिक ने कहा कि यदि कोई 1 लाख अणु है, 1 लाख अणु में से निकाल के यदि आप 1 अणु निकालते हो, उस समय जो अवस्था बनेगी कौन सी कहलाएगी, इसमें आपकी बीईसी बनती है। उसी प्रकार उसने प्लाज्मा के बारे में बताया, प्लाज्मा उसने को दूसरे बताया, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में बताया कि जब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जैसे मान लीजिए परमाणु है, और परमाणु के अंदर जो आयन अवस्था पाई जाती है, आयन की अवस्था, आयन अवस्था कौन सी कहलाएगी, इसमें प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। जो आयन की अवस्था में होगा, या इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आयन की अवस्था में, या परमाणु आयन की अवस्था में होगा, या हम परमाणु की जो अवस्था होगी उसको हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ये ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में सर आपकी कौन सी, ठोस द्रव्य गैस, आप अच्छी तरह जानते हैं, कल मैंने डायग्राम बनाया था आपको, कुछ बातें बताई, ठीक है। उसके बाद में और कुछ बातें बता रहा हूँ, ठीक है, कि संपीड्य का गुण क्या होता है, नहीं होता है। अब इन तीनों की बात करूँ वापस, एक गुण बताया मैंने आपको, संपीड्यता। इसका मतलब क्या होता है, पिचकना। जैसे मान लीजिए यदि कोई में पिचकने का गुण है या नहीं, आप यदि ठोस को दबाओ, बिल्कुल जितना का उतना ही रहेगा, टूट जाएगा परंतु पिचकेगा नहीं, टूट जाएगा परंतु पिचकेगा नहीं। इसी प्रकार आप देखना, ये लो, ये वाला सिस्टम द्रव्य, आप गुब्बारा है को आपके सामने कोई, ये कोई गुब्बारा है, इस गुब्बारे में आप पानी डाल दो और पानी डाल के इसको दबाते हैं तो गुब्बारा फूट जाएगा, परंतु पानी नहीं दबेगा, पानी दबेगा नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के अंदर संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता है, पिचकने का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि इस लाली के अंदर पिचकने का गुण पाया जाता है। लाली पिचक सकती है, लाली पिचक सकती है। इसी कारण तो लालो यहाँ पे जो गैस के सिलेंडर पाए जाते हैं उनमें गैस को दबा दबा के भरते हैं, क्योंकि इस गैस में पिचकने का गुण पाया जाता है, संपीड्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, इसमें संपीड्यता का गुण नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें आपका गुण पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में शायद घनत्व की बात करते हैं, तो घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व इसका होता है, फिर इसका कम होता है, यानी इसका और भी क्या होता है, कम होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है भाई, घनत्व का मतलब होता है लालो, यहाँ पर कहलाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इसका मतलब होता है कि सर इनका आयतन, ठोस का आयतन तो कम होता है जबकि द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे घनत्व क्या होगा, अधिक होगा। जबकि इसका घनत्व इसकी अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा बहुत कम होता है, इसका तो बहुत कम होता है, द्रव्यमान कम और आयतन सबसे ज़्यादा होता है। यदि आप बात करो इस कमरे में से, मान लो कि लगभग 1 किलो गैस है,
कितनी है? 1 किलो गैस है, वो पूरे कमरे में फैली हुई है। तो इसका मतलब क्या है सर, आयतन ज़्यादा है, द्रव्यमान कम है, तो घनत्व क्या होगा बताओ? कम होगा। क्या होगा? घनत्व कम होगा। ठीक है, ये तो कुछ यहाँ पे सिंपल जानकारी मैंने आपको बताई अकॉर्डिंग आपके सिलेबस के अनुसार। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे आप? ठोस के बारे में, फिर आप आगे 12th के बारे में एक लेसन पढ़ेंगे पूरा ही। जब आप 12th पढ़ेंगे तो वहाँ पे पूरा लेसन होगा। ठीक है, केवल आपके 11th में इतनी जानकारी दे रही किसके बारे में। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये तो किसके आधार पे सर? आपका ठोस, द्रव्य, गैस। उदाहरण यहाँ पे ठोस में क्या लगेगी? आपकी किसी लकड़ी है, सोना चांदी है, या कोई आपकी प्लास्टिक है। द्रव्य में क्या आएगा? इसमें आपका पानी मान लो, क्या मान लो? इसमें आपका पानी और आपका अल्कोहल, या हम कह सकते हैं जैसे आपकी चाय, दूध, किस में आते हैं? आपके द्रव्य में आते हैं। गैस में आपकी कौन सी सर? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वायु, ये कौन सी अवस्था? आपकी गैस अवस्था है। ठीक है, इसमें ठोस भी हो सकता है, पर ये सभी किस में आएंगे? आपके गैस में आएंगे। चलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो किसी को, अगर पूछ सकते हैं समस्या हो तो। अब सर यहाँ पे आता है संगठक के आधार पे, संगठक के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण। तो ध्यान रखना लालो, ये वाली बात बहुत जरूरी है, इसमें बहुत बच्चों के कॉन्फ्यूजन रहता है। तो अब देखो क्या क्या रहता है। संगठक के आधार पे किसकी बात करें हम? पदार्थ की बात करें। अब यहाँ पे पदार्थ ला लो कितने प्रकार के? अगर यहाँ पे ला लो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये द्रव्य यहाँ पे 2 प्रकार की। पहला कौन सा? इसमें एक तो शुद्ध पदार्थ क्या आएगा? इसमें एक तो शुद्ध पदार्थ आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा इसमें आपका शुद्ध के बाद में एक आएगा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। इस अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अशुद्ध पदार्थ को हम लालो मिश्रण कह सकते हैं, मिश्रण। ठीक है, उसके बाद में शुद्ध पदार्थ 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ध्यान रखना। एक तो तत्व है और यहाँ पे आएगा सर आपका यौगिक। आपकी समझ से खत्म हो जाएगी, ध्यान रखना। और यहाँ पे ये जो अशुद्ध पदार्थ है ना, वो भी 2 पार्ट में होता है सर आपका मांगी और आपका विषमांगी, यानी समांगी और आपका विषमांगी। समांगी यहाँ पे आएगा, विषमांगी ये आपका विषमांगी है। दिख रहा है चार्ट सभी को? दिख रहा है ना? इसमें देखो क्या सिस्टम इसमें कि पदार्थों का वर्गीकरण 2 प्रकार से करते हैं। यहाँ पे क्या था इसमें? एक तो अवस्था के आधार पे। अवस्था के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 3 प्रकार के ठोस, द्रव्य, गैस पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके बारे में आप सिंपल जानकारी लिख लिए होंगे। ठीक है, संगठक के आधार पे क्या होते हैं कि सर 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और आपका एक अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद में कि सर शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होगा? देखो, शुद्ध पदार्थ का मतलब पहली बात तो उसको हम देखो किसी पदार्थ को अलग करने के 2 तरीके हमारे सामने। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। मैं इसको बता रहा हूँ, पहले इसको ध्यान रखना। इस वाले शुद्ध पदार्थ को अलग करने के या सिर्फ पदार्थों को अलग करने के 2 तरीके हैं। एक तो भौतिक, एक आप इसमें रासायनिक। एक आपका भौतिक और एक रासायनिक। तो ये बोल रहा है यदि कोई शुद्ध पदार्थ है, अब शुद्ध कौन सा होगा यार? किसको हम शुद्ध माने? किसको हम शुद्ध माने? जिसमें लालो किसी एक का ही रोल हो, जिसमें किसी एक का ही रोल हो। जैसे बताऊं आपको उदाहरण, कभी कभार क्या होता है, कोई संतान होती है, उस संतान में या तो कहता है कि वो पापा को गया है, वो मम्मी को गया है। यानी पूरे लक्षण क्या होते हैं? या तो मम्मी को जाते हैं या पूरे लक्षण किसको जाते हैं? पापा के जाते हैं। मैं पूरे लक्षण जैसे मम्मी करती है वैसे वो करेगा, या जैसे हमारी पापा करती है वैसे वो करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब उसमें ज़्यादा शुद्धता है। जबकि अशुद्ध का मतलब क्या होगा? अशुद्ध का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन। उसमें पापा के गुण भी हैं और मम्मी के गुण भी हैं। देखो बायोलॉजी के अनुसार तो हमें पता है भाई होता है सिस्टम, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसमें कोई आपने चीज़ बनाई, कोई आपने चीज़ बनाई, ठीक है, 2 पदार्थों को मिक्सर करके आपने बनाई, और यहाँ पे मान लीजिए 2 पदार्थों को तीसरी जो चीज़ बन रही है आपकी,
जो तीसरी बन रही है केवल उसमें किसी एक का ही रोल होगा तो वहाँ पे क्या कहलाएगी, इसमें आपकी शुद्ध पदार्थ कहलाएगी। और ध्यान रखना, शुद्ध पदार्थों को हम इन भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते। भौतिक का मतलब जैसे हाथ से चुग के हम कहते हैं भाई, हाथ से उठा के, ठीक है, ऐसे छान कर हम, या मान लीजिए गर्म करके, ऐसे इसको अलग नहीं कर सकती। इन पदार्थों को अलग करने के लिए रासायनिक विधियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है? इन पदार्थों को अलग करने के लिए क्या होती है, रासायनिक विधियों की आवश्यकता होती है। अब ये पदार्थ कौन कौन से, देखो यहाँ पर जैसे आपकी चांदी शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में, लोहा शुद्ध अवस्था में होना चाहिए। यहाँ पर मैं कहूँ जैसे आपकी गैस, अब गैस में कौन सी, जैसे आपकी हाइड्रोजन होनी चाहिए। यहाँ पर मैं O2 की बात करूँ, ऑक्सीजन होनी चाहिए। इसी प्रकार आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं, ठीक है। या मैं कहूँ कि यहाँ पे एल्कोहल, किसकी बात करता हूँ, एल्कोहल, ये भी कैसा आपका शुद्ध पदार्थ है। या मैं कहूँ यहाँ पे पानी, अब देखो या पानी की बात करें, यहाँ पे ये पानी अगर बिल्कुल शुद्ध पानी कर, यहाँ पे जल की बात करें, किसकी बात करते हैं, शुद्ध अवस्था में क्या कहलाएगा आपका, जल। तो अब ये केवल एक विशेष गुण को ही बता रहा है, एक विशेष गुण को ही बता रहे हैं। पानी कोई अलग कोई रोल नहीं है अलग से, भाई पानी के अंदर कोई और कोई इसको, आपका जल के अंदर कोई और चीज़ मिला दिया आपने, पानी में क्या मिला दिया, दूध मिला दिया, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, वो अशुद्ध कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाएगा। समझ रहे बात को इसमें? तो यहाँ पे देखो शुद्ध है एकदम। HCl तो केवल इसमें HCl का गुण होगा उसमें। एल्कोहल में क्या होगा सर, आपका एल्कोहल का ही गुण होगा। शुद्ध एल्कोहल तो ले ही नहीं सकते आप। अगर किसी को शुद्ध एल्कोहल देना तो हालत खराब हो जाएगी उसकी। तो क्या करता है, उसका क्या बना के लेता है, मिश्रण बना के लेता है। वो उसका मिश्रण बना के लेता है। और कौन सा लेता है, वो समांगी लेता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप पूछ सकता है किसी को एल्कोहल लेता है तो पूछना तू समांगी लेता है विषमांगी लेता है। तो देखो पूछ लेंगे तो पता नहीं आप खींच भी देगा वो, और जब लोअर में आ जाएगा ना, लोअर में देखना फिर अरे थोड़ा थोड़ा मिलाया था। अब मिलाया था कब, उसने क्या मिलाया, उसने पानी मिलाया था, जेल मिलाया था, ठीक है। और दोनों के क्या बनता है, आपका अशुद्ध पदार्थ बनेगा इसमें। जबकि केवल पानी है या केवल शुद्ध पदार्थ है, एल्कोहल ले ही नहीं सकता, वो ले ही नहीं सकता। लालो समझ रहे बात को, इसमें शुद्ध तो ले ही नहीं सकते। HCl ये भी बहुत, अगर मान लीजिए शुद्ध अवस्था में, अगर आपकी जैसे बात करें इसका pH, अगर मान लीजिए अगर इस अवस्था में हो, अगर शुद्ध अवस्था में हो तो आपके जो कहते हैं कभी कभार कहते हैं भाई पेट में अल्सर की समस्या हो जाती है, तो वहाँ पे उसका लेवल बढ़ जाता है, शुद्धता बढ़ जाती है। तो शुद्धता में क्या होता है, ये भी आपका नुकसानदायक होता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर अभी कोरोना काल में क्या चल रहा था सिस्टम, कि जैसे आप ऑक्सीजन, जैसे आप श्वसन क्रिया करते हो, जब लेते हो ना आप, ठीक है, तो लेने का मतलब आप वायु को अंदर ले रहे हैं, किसको, न कि ऑक्सीजन। शुद्ध ऑक्सीजन तो ले ही नहीं सकते, लालो ले लिया तो क्योंकि इस ऑक्सीजन की प्रकृति होती है दाहक प्रकृति, ये जला सकती है, अंदर जला सकती है। कभी देखना आप, आपका जो सिलेंडर होता है उसमें भी एक अनुपात में दी जाती है ऑक्सीजन, एक अनुपात में दी जाती है। ध्यान रखना, शुद्ध ऑक्सीजन तो ले ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऑक्सीजन तो क्या होती है, किसी वस्तु को जलाने में सहायक होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बुझाने में सहायक होती है। भाई ऑक्सीजन क्या करती है, आप प्रयोग आपने छोटी क्लास में किया होगा कि जैसे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई मोमबत्ती जलाई, आपने किया यहाँ पर कोई मोमबत्ती, ठीक है, इस मोमबत्ती पे क्या करना, आपको गिलास रख देना आप, ठीक है, और गिलास रखने के बाद देखना कुछ समय पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका कारण क्या है कि लगभग इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऑक्सीजन क्या होती है, जलाने में सहायक होती है। क्या होती है, जलाने में सहायक होती है। इसी कारण आपको उदाहरण तो इसमें, जैसे मान लीजिए आप कभी कभार क्या करते हैं, कभी आपने छोटी बदमाशी की होगी, आपने किसी भी माचिस की उसको छिलका के आप मुंह में लेते हैं तो कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, इसकी बुझ जाती है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या होती है, जलाने में सहायक होती है, परंतु सर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बुझाने में सहायक होती है। अरे जो अग्निशमक यंत्र आते हैं, आप अग्निशमक यंत्र आप देखना कभी हॉस्पिटल में, कभी स्कूलों में, छोटी इतना डिब्बा होता है लाल लाल कलर का, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जैसे आप डालते हैं तुरंत ऑटोमेटिक आग बुझ जाती है। तो ये बुझाने में सहायक होती है। बात सही है। तो आप मेरे को इसे बताओ कि जब आप श्वसन क्रिया में श्वास बाहर निकालते हैं तो उस समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं आप,
कार्बन डाइऑक्साइड, और सही नहीं बिल्कुल बात। तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं और चूल्हे के अंदर फूंक मारते हैं, आप ऐसे फूंक मारते हैं, तो फूंक मारने पे चूल्हा जल क्यों जाता है? फिर बुझना चाहिए नहीं फिर तो। क्वेश्चन समझना लाओ ध्यान से। क्वेश्चन क्या है कि मैंने समझा दिया कि ऑक्सीजन आप लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हैं। तो आपने क्या किया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकाल रहे हैं और चूल्हे के अंदर फूंक लगा रहे हैं आप, तो फूंक लगा, आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो आप घर के सभी आराम से। तो फूंक मारने पर ऐसे करेंगे, चूल्हा जलता है, जबकि बुझना चाहिए ना। आंसर आना चाहिए इसका भाई। ला लो, प्रैक्टिकल करना ठीक है, बिल्कुल उड़ते आराम से कर लेना। जैसी क्लास पूरी हुई ना उसके बाद करना प्रैक्टिकल, तो आप देखेंगे कि चूल्हा क्या होगा इसमें, बताओ, जलेगा। तो आप मेरे को इसका कारण बताना, ठीक है। आराम से कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सर आप इसी प्रकार चांदी और सोना, चांदी और सोना, ये भी भाई साहब सुनार इतनी बेईमानी करता है, शुद्ध देता ही नहीं आपको, शुद्ध अवस्था में देता ही नहीं है, मिला देता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर वो शुद्ध पदार्थ हैं जिसमें किसी एक का ही रोल होता है, तो उस शुद्ध अवस्था में कहलाएंगे, ठीक है। अब ये पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे देखो, तत्व और यहाँ पे यौगिक। तत्व और शुद्ध पदार्थ दो अवस्था में हो सकते हैं, तत्व और यौगिक, इनको भी ध्यान से समझना। लालू ये केमिस्ट्री का आधार ध्यान रखना, ये बार बार समस्या करते हैं। अधिकतर नौजवानों के क्या करते हैं, नौजवान कहते हैं सभी को मिक्सर कर देते हैं कि कभी कभार तत्व को यौगिक, यौगिक को तत्व, ऐसे कुछ बोल देते हैं। अब यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, गणेश दास स्वामी साइंस पे आए हैं, तो यहाँ पे सिखाने का मेरा फर्ज बनता है कि लालों की ये कभी जिंदगी में कन्फ्यूजन नहीं रहे। अब समझाते हैं, ठीक है। तो आपको शुद्ध में कोई दिक्कत? अब आ जाओ आगे आप। तत्व और यौगिक कि सर हम तत्व किसे कहें और यौगिक किसे कहें? देखो इधर परमाणु से भी जानते होंगे, परमाणु थोड़ा बहुत, तो भाई परमाणु सर ऐसा होगा, उसमें ये सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तत्व की बात करें लालो, इसको तो मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं रहे, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, फटिए रहे। तो देखो यहाँ पे हम बात करें किसकी, तत्व की बात करते हैं। तत्व पहली बात तो क्या होगा कि सर हम जानते हैं ये बन सकता है एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक से अधिक। अब क्या होंगे सर आपके इसमें परमाणु, ध्यान रखना, बात को नोट करने ला लो। इसमें एक या एक से अधिक परमाणु, और परमाणु कैसे होंगे ध्यान रखना, सभी परमाणु समान, बोले तो एक ही प्रकृति के होने चाहिए परमाणु। प्रकृति का मतलब यदि हाइड्रोजन का परमाणु है तो पूरे परमाणु किसके होने चाहिए, हाइड्रोजन के होने चाहिए। यदि मान लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु है तो पूरे परमाणु ऑक्सीजन के होंगे, तो उस अवस्था में वो पदार्थ क्या कहलाएगा, बताओ, तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। अब तत्व में सर अणु भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अणु। इस अणु को समझो, अणु देखो क्या बनता है, दो परमाणु, ध्यान रखना, दो परमाणु को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब यदि दो परमाणु समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। यदि दो परमाणु समान है, यदि कोई अणु है, मान लीजिए आपने ए व बी को बनाया, ये दो गोले बनाए, ठीक है, और यदि दोनों परमाणु समान है तो उस अवस्था में क्या कहलाएगा, ये तत्व कहलाएगा। और यदि दोनों अलग अलग, तो उस अवस्था में क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम अणु को तत्व भी कह सकते हैं और अणु को हम यौगिक भी कह सकते हैं, कोई दो राय नहीं है इसमें। अब कौन सी स्थिति में अणु को हम तत्व बोलेंगे, सर यदि अणु के अंदर, अरे क्या हो गया, अरे दब गया क्या, आ गया कुछ, यदि क्या पढ़े थे हम, यदि दोनों परमाणु अगर मान लीजिए अणु में समान है, अणु का बनता है दो परमाणु होते हैं, ठीक है, यदि दोनों परमाणु लालो समान है तो उस अवस्था में तो क्या होगा, तत्व होगा। और यदि दोनों परमाणु अलग अलग हैं तो क्या बनेगा, आपका यौगिक बनेगा, ठीक है। एक बात हुई। अब सर इसमें क्या होगा, एक परमाणु होगा तो भी तत्व कहलाएगा, और दो परमाणु यदि समान अवस्था में होंगे तो भी परमाणु का तत्व कहलाएगा। परंतु इसमें क्या है, इसमें पहली बात तो है कि कम से कम दो परमाणु तो होने ही चाहिए, दो परमाणु तो होने ही चाहिए। अब दो परमाणु कैसे, दो परमाणु अलग अलग होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है लालो। यही तो मुख्य बात है पढ़ने की इस चैनल पर।
इसमें दोनों परमाणु अलग अलग होने चाहिए, 2 परमाणु होने चाहिए इसमें। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 परमाणु इसमें भी, 2 परमाणु इसमें भी, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें दोनों परमाणु समान, जबकि इसमें दोनों परमाणु क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसमें एक परमाणु हो सकता है, इसमें एक परमाणु होगा ही नहीं। यदि एक परमाणु होगा तो क्या होगा बताओ, तत्व ही होगा ना। सर इसमें भी अणु हो सकता है, इसमें भी अणु हो सकता है। इसका अणु कौन सी अवस्था में होगा, इसका अणु में क्या होंगे सर, दोनों परमाणु समान होंगे, इसमें दोनों परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, उदाहरण समझते हैं। तो यहाँ पे देखो उदाहरण की बात, तत्वों में सर आपका H2, ये देखो सर दोनों समान होंगे। या मैं कहूँ यहाँ पे O2, यहाँ पर चांदी, यदि चांदी में पूरे परमाणु समान तत्व कहलाएगा, यहाँ पर कहलाएगा लोहा, क्या आएगा इसमें, लोहा, सोना, ये सभी किस में आएंगे बताओ, आपके तत्व में आएंगे। अब सर यहाँ पे यौगिक में देखो आपका HCl, सर परमाणु तो 2 हैं, परमाणु तो कितने हैं, 2 हैं, पर दोनों क्या बताओ अलग अलग है, तो उस सिस्टम क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। इसी प्रकार देखो आपका जल किस में आएगा सर, H2O, किस में आएगा, H2O। सर परमाणु यहाँ पे 3 है, अरे 2 से अधिक हो सकते हैं, कोई 2 से अधिक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों क्या है आपके अलग अलग है, तो अलग अलग क्या कहलाएगा, इसमें आपको यौगिक आएगा। इसी प्रकार आपका अल्कोहल C2H5OH, इसमें सर 2 से अधिक है और सभी अलग अलग है, तो कौन सा आएगा, इसमें आपका यौगिक आएगा। ठीक है, अरे कुछ अंतर समझ गए क्या? क्लास देख लो कितनी हो गई, 26 की हो गई। ठीक है, तो और देख लेते हैं, बाकी की कल फिर समझाऊंगा आपको। ठीक है, वापस रिवीजन कर रहा हूँ। क्या लिखोगे इसमें, शुद्ध पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिनका पृथक्करण हम क्या करते हैं, भौतिक विधियों के द्वारा नहीं कर सकते, रासायनिक विधियों के द्वारा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई एक विशेष पदार्थ का क्या होता है, इसमें योगदान होता है, विशेष उसका गुण होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और आपके यौगिक। अब तत्व की बात करते हैं। तत्व का लिखना इसमें अगर लिख रहे तो आप एक या एक से अधिक समान परमाणु, एक या एक से अधिक समान परमाणुओं को हम तत्व कहते हैं, तत्व कहते हैं। यौगिक में लिखोगे आप 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक असमान परमाणुओं के संयोग को हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, यौगिक कहते हैं। अब लिखो अणु के बारे में, अणु के बारे में लिखो। इसमें तत्व में भी अणु हो सकता है और यौगिक में भी अणु हो सकता है। यदि, आगे लिखो में, यदि अणु लिखो ना, तो अणु लिखो आप थोड़ा बहुत। 2 परमाणु के संयोग को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। 2 परमाणु के संयोग को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यदि अणु में दोनों परमाणु समान हैं या सभी परमाणु समान हैं, तो वो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। और यदि दोनों परमाणु या सभी परमाणु अलग अलग हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इसमें आपका यौगिक कहलाएगा। अब उदाहरण आप चिपका सकते हो, जैसे इसमें आपका चांदी, लोहा, सोना, H2O2। ठीक है, इसमें आपका जैसे HCl है, जल है, H2 है, और आपका इसमें अल्कोहल है, या और भी आपके इसमें उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, समझ रहे बात को इसमें। तो यहाँ पर मैंने आज शुद्ध पदार्थों के बारे में आपको बताया, तत्व की बात करते हैं, यौगिक, और यहाँ पे जो समांगी की बात कर लेते हैं अगर आपको चाहो तो। अरे कर लेगी समांगी की बात, चलो उसको देख लेते हैं आज इसको भी। अब देखते हैं सर आपका अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में क्या होगा सर, आपके 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे, 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और इनको हम कहने का मतलब रासायनिक भौतिक विधियों के द्वारा पृथक्कृत कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अशुद्ध पदार्थ, इसको तो मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं अशुद्ध, तो यहाँ पर आएगा अशुद्ध पदार्थ। इसका मतलब क्या होगा, पहली बात तो इनको हम क्या कर सकते हैं, भौतिक। अरे भौतिक का मतलब सर हम हाथों से बीन के उठा सकते हैं,
यदि हम इसका क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलन यानी गर्म करके बाहर, क्रिस्टलन गर्म करके बाहर निकाल सकते हैं, या अगर मान लीजिए इसकी वाष्प के द्वारा भी इसको हम पृथक कर सकते हैं, कोई रासायनिक विधि की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अब दूसरी बात, ये पदार्थ सर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब देखिए समांगी, कैसी मांगी है? समांगी। यदि मान लीजिए आपने क्या किया, पानी और क्या मिलाया आपने? अल्कोहल मिलाया। क्या मिलाया आपने? पानी और अल्कोहल मिलाया। दोनों को मिलाने के बाद में क्या बन गया सर? आपका मिश्रण बन गया। यदि देखने पर यदि दोनों की एक ही अवस्था दिखाई दे, यदि आप दोनों को देखते हैं, दोनों आपको एक ही दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, एक ही तल दिखाई देता है, तो कौन सी कहलाएगी? आपकी समांगी कहलाएगी। और यहाँ पे विषमांगी में क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई भी आपके पास यहाँ पे अनाज है और इस अनाज में क्या है कि कंकड़ पत्थर रखे हुए हैं, कंकड़ पत्थर या के टुकड़े हैं, तो वो आपको अलग ही दिखाई देंगे, वो आपको अलग ही दिखाई देंगे। तो उस अवस्था में क्या कहलाएगा? आपका विषमांगी कहलाएगा। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तेल और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, तेल अलग दिखाई देगा आपको, पानी अलग दिखाई देगा, तो क्या कहलाएगा? इसमें आपका विषमांगी कहलाएगा। इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मिट्टी और पानी का मिश्रण, मिट्टी आपको कुछ नीचे दिखाई देगी, पानी आपको दो तल दिखाई देंगे, तो क्या कहलाएगा? इसमें तो आपका विषमांगी कहलाएगा। इसमें तो दोनों का मतलब समझ गए। समांगी का मतलब होता है आपको एक ही दिखाई देना। यदि ऐसे बताऊँ, आपकी स्कूल है, स्कूल में आपको यूनिफॉर्म पहनने के लिए दी जाती है, पहनने के लिए दी जाती है। तो इसका मतलब यदि सभी विद्यार्थी एक ही ड्रेस पहन के आ रहे हैं, तो कैसी अवस्था रहेगी बताओ? समांगी रहेगी। देखने में सभी यार पता नहीं सभी एक समान दिखेंगे आपको। और यदि कोई रंगा बिरला आ रहा है, का मतलब कोई काला पहन के आ रहा है, कोई डेकोरेशन में ज़्यादा पहन के आ रहा है, कोई कम पहन के आ रहा है, ठीक है, तो उस अवस्था में कौन सी अवस्था रहेगी बताओ? आपकी विषमांगी अवस्था रहेगी। कौन सी रहेगी? विषमांगी अवस्था रहेगी। तो समांगी और विषमांगी आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। कहने का मतलब इसमें दो अलग अलग अवस्थाएं, ठोस द्रव हो सकता है, द्रव्य गैस हो सकता है आपका, ठीक है। वायु किस में आएगा बताओ? ये आपको बताना है अक्ल। वायु किस में आएगा? मैं चलो ये बता रहा हूँ, वायु मिश्रण है। अब वायु समांगी में आएगा, विषमांगी में आपको ये बताना है। वायु समांगी में आएगा, विषमांगी में, इसका आंसर आपको देना है। लालो और लालियों, हमारे दो टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, एक टॉपिक और होगा, उसके बाद में आपका टेस्ट लूँगा। आगे वाला टॉपिक थोड़ा विशेष है, ध्यान रखना, उसमें सावधान रहना, ठीक है। दो टॉपिक हो चुके हैं क्लियर।